नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इन दिनों हरियाणा में नौकरियों को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष लगातार नौकरियों को लेकर सरकार को घेर रहा है। मुख्य तौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों में बाहर के युवाओं को हरियाणा के लोगों के मुकाबले ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। इस बात को मुद्दा बनाते हुए लगातार सरकार पर हावी है। दूसरी ओर हरियाणा का बजट सत्र भी जारी है। इस बीच ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। दरअसल नौकरियों को लेकर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम लोग सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवालों के घेरे में इन्हें लेकर आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हुड्डा के दोनों ही कार्यकाल में मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव का दरअसल ये कहना है कि हुड्डा कार्यकाल में जन स्वास्थ्य विभाग में 25,000 ऑपरेटर्स की नौकरियां निकली, जिनमें से 50% का आंकड़ा दरअसल उनकी ओर से कर दिया गया। पहले कहा गया 50 to 60% भूपेंद्र हुड्डा ने लगाए, उसके बाद कहा गया कि आप 50% मान लीजिए कि भूपेंद्र हुड्डा ने लगाए। कितने में से? 25,000 ऑपरेटर्स में से 50% हो गए टोटल का। उसके बाद 30% रणदीप सुरजेवाला ने लगाए। 50 प्लस 30 80% हो गया। उसके बाद जो 20% बचे उन्हें दूसरे लोगों में बांट दिया गया। किसी के हिस्से में 30 नौकरियां आई, किसी के में 20 आई, किसी को 50 मिले और मुझे यानी कैप्टन अजय यादव को 80 मिले। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं कैप्टन अजय यादव? 25,000 ऑपरेटर्स की जन स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां, 50% भूपेंद्र हुड्डा बतौर सीएम या सीएम रहते हुए 50% उन्होंने लगा लिए, 30% रणदीप सुरजेवाला ने, बाकी जो 20% बचे उनको भी आपस में बांट लिया गया। ये कितना बड़ा खुलासा और ये कितना बड़ा आरोप हो जाता है, क्योंकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, ये आरोप इनेलो या अभय चौटाला नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं कैप्टन अजय यादव, जो कि खुद भी उस कार्यकाल में मंत्री भी थे, खुद भी इस भर्ती प्रक्रिया में भी, जबकि ये कोटा आप कह सकते हैं। कोटा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष तो वर्तमान में हैं, उस वक्त सीएम थे, तो सीएम रहते हुए 50% उन्होंने अपने लोग लगाए और 30% रणदीप सुरजेवाला ने, बाकी अन्य लोगों में बांट दिए गए। अजय यादव अपना बता रहे, दूसरे कुछ नेताओं को भी अलग अलग कि मान लीजिए आपके 50 लग गए, आपके 100 लग गए, आपके 200 लग गए, आपके 300 लग गए। तो कैसे नौकरियों का बंदर बांट हो गया, कैसे अपनों में रेवड़ियां बांट दी गई। और जिस बात का मैं अभी अभी जिक्र कर रही थी, ये आरोप बीजेपी नहीं लगा रही, ये आरोप इनेलो नहीं लगा रही, ये अजय यादव लगा रहे हैं, जो खुद मंत्री थे उसके सरकार के, उस सरकार के दरअसल, और खुद उन्होंने भी 80 लोग लगवाए हैं। तो नौकरियों को लेकर बार बार बीजेपी को या सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब क्या जवाब देगी इस बात का? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इतना गंभीर आरोप लग जाने के बाद अब क्या कहेंगे बचाव में? रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो खुद सरकार को बार बार घेरते हैं, कभी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कभी प्रेस वार्ता कर, नौकरियों को लेकर नायब सरकार को या नायब सरकार से पहले मनोहर सरकार को लगातार घेरते थे। अब जब अजय यादव ये कह रहे हैं कि जन स्वास्थ्य विभाग में 25,000 ऑपरेटर्स में से 30% तो रणदीप सुरजेवाला ने लगवाए। ये हम नहीं कह रहे, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कह रहे हैं कैप्टन अजय यादव। हमारा खास कार्यक्रम दरअसल आपने देखा होगा सामना सवालों का, जिसमें हम सरकार से जुड़े नेताओं से बात करते हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं से बात करते हैं, जो जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं या नेता से जुड़े सवाल रहते हैं, हम उनसे जरूर पूछते हैं। तो कैप्टन अजय यादव से जब हमने पूछा कि क्या ऐसी वजह रही कि 2005 और 2009 के बाद कांग्रेस मुड़कर हरियाणा में नहीं आई है, 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, या अभी हाल ही में 2024 के जो करीब करीब 1.25 साल पहले हुए चुनाव थे वो हों, तो अजय यादव ये कहते हैं एक भर्ती का, जिसका हमने शुरुआत से ही वीडियो में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसी भर्ती को एक मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अजय यादव ने पेश कर दिया कि ये कारण था, और ये कारण मतलब कि नौकरियां भेदभाव के साथ दी जाती थी। फिर अजय यादव से हम पूछते हैं क्या भूपेंद्र हुड्डा केवल रोहतक के सीएम थे? और ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि बहुत बार उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि पूरे हरियाणा में समान विकास नहीं हुए, बल्कि रोहतक के ही सीएम बनकर रह गए थे भूपेंद्र हुड्डा। तब अजय यादव कहते हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत। एक पोज लेते हैं, विराम लेते हैं, यानी बात तो यही पूरी हो गई कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत के वो सीएम थे। लेकिन उसके बाद उस बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ विकास ज्यादा हुआ। एक और किस्से का वो जिक्र करते हैं कि उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, तब भी वो किसी भर्ती का लिस्ट का ही हवाला दे रहे थे कि मेरे लोग उसमें नहीं लगे थे। वो भूपेंद्र हुड्डा के पास इस्तीफा लेकर पहुंचे,
भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें हाथ पकड़कर बैठाया, मना किया। अजय यादव के मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा वॉशरूम जाते हैं, अजय यादव बाहर निकलते हैं, प्रेस से बातचीत करते हैं, यानी मीडिया से बातचीत करते हैं, अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। तो ये क्या क्या हुआ था, ये भी भर्तियों को लेकर, ये भी अपने लोगों को लगवाने को लेकर। और अब अजय यादव ये कह रहे हैं हम इसलिए बार बार हार रहे हैं क्योंकि हुड्डा सरकार का जो दर्द था या जो लोगों के घाव थे वो चुनाव के वक्त लोगों को याद आ जाते हैं। इस बार जितना उनसे सवाल पूछा कि कितना ये गाना चला, सरकार बनावेगा हुड्डा, सरकार बनावेगा हुड्डा, क्या इसका नुकसान हुआ? तब भी अजय यादव ने कहा है कि हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, जितना ये कैंपेनिंग में कहा गया उतना हमें नुकसान हुआ। लोगों को पुराने जख्म, पुराने घाव याद आ गए। और घाव किस चीज के? नौकरियों के बंदर बांट के, अपनों को बांटी गई रेवड़ियों के, रोहतक के लोगों को ज्यादा दी गई नौकरियों के। अजय यादव का कहना था कि हमारे इलाके में, रेवाड़ी में, अहिरवाल में, रोहतक के लोग काम करते थे, हमारे लोगों को पीड़ा परेशानी होती थी। तो अब जब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 2014 के बाद हम दे रहे हैं जी पर्ची खर्ची के बिना नौकरी, हम दे रहे हैं मेरिट के आधार पर नौकरी, हम दे रहे हैं काबिल योग्य लोगों को, पढ़े लिखे मेरिट वाले लोगों को, युवाओं को नौकरी। इसमें हम नहीं देखते कि पर्ची किसके पास है, खर्ची किसके पास है, केवल मेरिट के आधार पर केवल एक मात्र क्राइटेरिया है, वो है मेरिट। तो बीजेपी जब अपनी इतनी उपलब्धियां बता रही है, कांग्रेस नौकरियों को लेकर ही सरकार को घेर रही है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, लेकिन अब अजय यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा की खास कार्यक्रम सामना सवालों का में ये बहुत बड़ा आरोप भूपेंद्र हुड्डा पर लगा दिया है, रणदीप सुरजेवाला पर लगा दिया है, सरकार की कार्यशैली पेश कर दी है। ये केवल एक भर्ती की बात है, दूसरी भर्तियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। तो कैसे नेताओं के, खुद मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का कोटा बढ़ जाता था, ये एक मिसाल आप कह सकते हैं पेश कर दी है कैप्टन अजय यादव ने। विरोधी बात करते, दूसरी पार्टियां कहती, तो भी लगता कि शायद हो सकता है केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब विरोधी हैं तो बुराई ही, आलोचना ही करेंगे, खामियां ही निकालेंगे। लेकिन खुद कैप्टन अजय यादव के इतने गंभीर आरोप, अब देखना ये है भूपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं, बीजेपी के नेता किस तरह से इस बयान को हाथों हाथ लेते हैं, इनेलो किस तरह से इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। दूसरा एक एंगल हमें ये भी जरूर इस पर सोचना होगा, जब अब बार बार राहुल ये कह रहे हैं कि हम तो जी वोट चोरी की वजह से हारे, या दूसरे बड़े नेता भी कह रहे हैं वोट चोरी की वजह से हारे, कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं हम हारे हैं नौकरियों में भेदभाव की वजह से, हम हारे हैं हरियाणा में, बार बार हम हारे हैं विकास कार्यों के भेदभाव के चलते। तो वोट चोरी के जो आरोप लगाए जाते हैं उनको भी धत्ता बता दिया कि कैप्टन अजय यादव ने नौकरियों को लेकर जो कांग्रेस सरकार को घेर रही है, उसी कांग्रेस को, उन्हीं भूपेंद्र हुड्डा साहब को, रणदीप सुरजेवाला को, उस वक्त की हुड्डा सरकार को सवालों के घेरे में ले आए हैं कैप्टन अजय यादव। कटघरे में खड़े हैं भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और कैप्टन अजय यादव के गंभीर आरोप उन पर हैं। अब क्या कहेंगे हुड्डा साहब, क्या कहेंगे रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस किस तरह से बचाव करती है, क्या रिएक्शन आते हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, और किस तरह से इस बहुत बड़े आरोप के बाद सियासत हरियाणा की तेज होती है, ये देखना होगा। आप कमेंट कर राय जरूर दें, क्या वाकई हुड्डा सरकार में इस तरह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कोटे बढ़ जाते थे, किसे कितनी नौकरियां मिलेंगी, कौन कैसे कैसे अपने लोगों को एडजस्ट कराएगा। कैप्टन अजय यादव जो खुद मंत्री थे, जिनकी ओर से खुद 25 हजार ऑपरेटर्स में से 80 ऑपरेटर्स अपने लगवाए गए, तो ये जो बात कह रहे हैं हरियाणा के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कैसे इस बात को, इस बयान को, इन आरोपों को या कबूलनामे को देखते हैं, कमेंट कर राय जरूर दें। और बीजेपी जो कहती है हम बगैर पर्ची खर्ची मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, उनके दावों को आप कैसे देखते हैं। नौकरियों को लेकर अलग अलग पार्टियों का जो रुख है, अपने अपने दावे हैं, इधर से उधर आरोप हैं, और अब बीच में है कैप्टन अजय यादव के, या सियासत के केंद्र में कैप्टन अजय यादव का ये बयान है। आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर राय जरूर दें।